उसका व्यवहार मेरे प्रति वैसा ही था जैसे एक नवेले पति का होता है। मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा, मेरी तारीफ भी की, मेरा हाथ की मेहंदी भी देखी। अगर मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी, फिर उसने मुझे दूध का गिलास थमा दिया, कहने लगा इसे पी लो। मुझे भूख तो नहीं थी लेकिन मैं इनकार नहीं की और दूध का गिलास पीकर साइड टेबल पर रख दिया। कुछ बातों के बाद मैंने अपने कपड़े बदल लिए। जैसे ही मैं बेड पर आई तो मेरी आंखों में तेज सी नींद सवार हो गई थी। मुझ पर नींद इतनी सवार हो गई थी कि जीतू अभी मुझसे बातें ही कर रहा था, लेकिन मैं नींद की आगोश में आ चुकी थी। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं फौरन से उठकर बैठ गई। मेरा सिर अभी भी चकरा रहा था। मेरे सामने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। मेरी आंखों में अभी तक नींद का असर था। रात में मैं नींद में थी लेकिन इतना जान चुकी थी कि जीतू मुझसे अपना हक वसूल चुका है। इस बात का थोड़ा सा दुख तो हुआ कि जीतू ने सोते हुए भी मेरे साथ सुहागरात मना ली। अगर मैं थकावट की वजह से गहरी नींद में सो गई थी तो जीतू को कम से कम सब्र तो करना चाहिए था, लेकिन वह इतना बेसब्र था कि उसने सोते में ही सब कुछ कर लिया। फिर मैंने खुद को समझा लिया, भाई वह मर्द है और उसके भी कुछ जज्बात है। शादी की पहली रात कोई अपने जज्बात पर कैसे काबू पा सकता है। गलती मेरी ही थी जो मैं इस कदर बेखबर होकर सो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बिखरे बालों को समेटना चाहा तो अपने हाथों पर नाखून की खरोच देखकर मैं हैरानी में डूब गई। ऐसे ही खरोच मेरे पूरे शरीर पर मौजूद थी, जैसे रात को मेरे साथ बड़ी बेदर्दी की गई हो। मेरे साथ में पहनी चूड़ियाँ टूटकर मेरे हाथों में जख्मी कर चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की। मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ शादी के नाम पर यह दरिंदगी क्यों की गई थी। मैं अभी इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी वॉशरूम के दरवाज़ा खुला। सामने जीतू तौलिया के सामने बाल सुखा रहा था और बाहर आया। मुझे देखकर उसने तौलिया मेरे ऊपर फेंक दिए, कहने लगा जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ और यह तौलिया वॉशरूम में जाकर फैला देना। मुझे अपना काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, इसलिए मेरे काम आज से तुम ही संभालना शुरू कर दो। जीतू की बात करने का अंदाज बहुत ही रूखा सा था। जीतू के बदले तेवर देखकर मैं हैरान रह गई थी। रात को उसका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। इसके बाद मैं ऐसी नींद में गई जैसे मुझे किसी ने नशा दिया हो। अब मैं अपने पूरे शरीर मुझे जख्म नजर आ रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर वॉशरूम तक गई थी। तैयार होकर जब मैं नीचे उतरी तो मुझे अपना एक एक कदम चलना मुश्किल लग रहा था। नीचे सीढ़ियाँ उतरते ही हॉल में ही डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था जब मैं जिस पर नाश्ता सजा हुआ था। मैं नीचे उतरी, अपनी सास के पैर छूके उससे आशीर्वाद लिया और जीतू के बराबर बैठ गई। मैं नाश्ता कर ही रही थी तब एक मोटा सा आदमी जो कि 6 फीट लंबा था, वह उतना ही मोटा था, बड़े आराम से आकर मेरे पास बैठ गया। उसे इस तरह अचानक से आकर बराबर बैठता देख मैं बौखलाकर रह गई थी। वह मुझे देखकर अजीब सी अंदर में मुस्कुरा रहा था, अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरी सास ने मुझे कहा यह जीतू का छोटा भाई है। फिर वह कहने लगी यह थोड़ा सा बावला है, आधा पागल था। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। उसकी हरकतें भी कुछ ऐसे ही थी। बार बार मुझे देख रहा था, अजीब अंदाज में हंस रहा था। फिर एक नौकर आया और उसने सामने 10 पराठे और पूरा बाउल भरकर सब्जी रख दी। उसने अपनी तरफ रखा और उसी में खाने लगा। यह देखकर मैं हैरान से उसे देख रही थी। वह एक पराठे के बस 4 निवाले करता था और खा जाता था। पूरी सब्जी अपने कपड़े पे गिर रही थी, लेकिन वह ऐसे ही खाए जा रहा था जैसे कि उसने कभी खाना नहीं देखा हो। मैं मुश्किल से ही चाय का एक कप पी और उठकर खड़ी हो गई, लेकिन मुझे हैरानी का बड़ा जोर सा झटका लगा।
जब इस पागल आदमी ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे दोबारा से कुर्सी पर बैठा दिया। मैं अंदर से तो जैसे जान ही निकल गई थी। मुझे वैसे ही पागलों लोगों से बहुत ही डर लगता था। वह कहने लगा, मेरे पास ही बैठी रहो, जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे मिर्ची लग रही है। मैंने जल्दी से अपने हाथ उठाकर उसे हाथ से छुड़वा दिया था। मुझे उस पागल से डर लगने लगा था। मेरी सास यह देखकर हंसने लगी, कहने लगी, देवर की बात का इनकार मत करना, यह बहुत जिद्दी है। अगर कोई इसको बात नहीं मानता तो यह जुनूनी सा हो जाता है। वह भी उसके किसी काम को मना नहीं करते। मैंने जीतू की तरफ देखा तो ऐसी लापरवाही से नाश्ता कर रहा था जैसे उसका मुझसे कोई संबंध ही नहीं थी। मैंने पानी का जग लिया और गिलास में डालने लगी। अभी मैं पानी डाल ही रही थी कि उसने जग मेरे हाथ से छीन ली और वैसे ही जग मुंह में लगाकर पीने लगा। उसके खाने पीने का अंदाज बिल्कुल ही जंगली जैसा था। वह जग में पानी पी रहा था और पानी उसके मुंह से बाहर उसके कपड़े को भिगाई जा रही थी। उसे देखकर ही मुझे घिन आ रही थी। रात को जीतू मुझे फिर दूध का गिलास थमाने लगा, कहने लगा, यह पी लो। मैंने वह दूध का गिलास पकड़ा, साइड पर रख दिया। मैंने कहा, यह दूध में क्या चीज़ है? मेरी बात सुनकर वह एकदम से चौंक गया और कहने लगा, क्या मतलब? दूध है और क्या है? मैंने कहा, कल इसे पीने के बाद मुझे गहरी नींद आ गई थी। मैं चाहकर भी कल जाग नहीं पाई। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और बोला, यह तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितनी रातों से जग रही हो, जो कल तुम लेटी ही सो गई। खैर, यह मेरी माँ ने दिया है। वह कहती है, अगर औरत दूध पीकर सोए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है और उन्हें अपनी पोता या पोती बहुत ही खूबसूरत चाहिए। यह कहकर जीतू ने दूध का गिलास साइड टेबल से उठाया और मेरे मुंह को लगा दिया। न चाहते हुए भी मुझे वह पीना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दूध पिया मुझे फिर से नींद आने लगी। कुछ ही देर बाद मैं नींद में जा चुकी थी। सुबह मेरा फिर वैसा ही हाल था जैसे कि शादी के पहले दिन था। मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। मेरे गर्दन पर दांत के निशान थे। वह समय मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं बाहर आई तो हॉल में मेरा देवर, मेरी सास और ननद नाश्ता कर रहे थे। जीतू कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अपने देवर को देखकर मैं दिल ही नहीं चाहा कि मैं टेबल पर नाश्ता करने बैठूं, लेकिन मेरा देवर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरी सास कहने लगी, आओ बैठो, नाश्ता करो। मैं अपनी ननद के बराबर में बैठ गई थी। मेरा देवर लगातार मुझे देखे ही जा रहा था और रोटी पर रोटी अपने अंदर उतार रहा था। मेरी सास और ननद नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए उठकर चली गई। मजबूरन में अकेले ही टेबल पर बैठी थी जब देवर ने एक ऐसी बात मुझसे कही कि मैं सुनकर दंग रह गई। ऐसा बात कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। यह बात तो बस पति जानता है या फिर वह लड़की, कोई तीसरा आदमी नहीं जान सकता। पर मेरा देवर कैसे जानता था? अब वह मुझसे देखकर हंस भी रहा था, लेकिन हालत अजीब सी होने लगी थी। मैंने जब कुछ वही छोड़ा और अपने कमरे में जाकर अंदर बैठ गई। यह सोचने लगी कि रात को मुझसे जीतू नशे वाले दूध क्यों पिलाता है, और उसकी पत्नी थी और वह मुझ पर पूरा हक रखता था। वह मेरे होशो हवास में भी संबंध तो बना सकता था। फिर मुझे नशे में रखने की क्या मौजूद मकसद है? और फिर मेरा देवर का ऐसा बात कह देना जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होती है, वह बात देवर तक कैसे पहुंची? और वह भी ऐसे आदमी जो कि आधा पागल है। मेरे सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात को जब जीतू मुझे दूध का गिलास देने आया तो मैंने आज साफ मना कर दिया कि मैंने कहा, आज मैं हरगिज यह दूध नहीं पीऊँगी, इसे यकीनन नशे की चीज़ है। उसने गिलास मेरे मुंह को लगाया तो मैं पीछे हट गई और हाथ में गिलास